मोलमपल्ली का जन्म 12 मार्च 1833 घने जंगलों से घिरे चांदागढ़ अहेरी क्षेत्र में स्थित मोलमपल्ली गांव की शांत सुबह शेड मां के जमींदारी के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। बाबूराव पुल्लेसूर शेड मां के मां जुरझायाल की ममता और राज परिवार का वातावरण, लेकिन यही बच्चा आगे चलकर साम्राज्यवादी शक्ति को चुनौती देने वाला योद्धा बनने वाला है। तो घोटुल में शिक्षा और युद्ध कला गोंड परंपरा के अनुसार किशोर बाबूराव घोटुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दीवारों पर टिमटिमाते मशालों का प्रकाश और परिसर में गूंजते युद्धनाद, यहां वह गोंडी, मराठी, हिंदी, तेलुगु सीखते हैं और साथ ही मल्ल युद्ध, तीर कमान, तलवारबाजी, भाला विद्या, इन सब में निपुण होते जाते हैं। उनकी आंखों में अपने समाज और जंगलों के प्रति गहरी संवेदना जागती है। रायपुर की पढ़ाई और विचारों का विकास। युवक बाबूराव अंग्रेजी शिक्षा के लिए रायपुर भेजे जाते हैं। अंग्रेजी किताबें, नए विचार और प्रशासनिक ढांचे को नजदीक से देखकर उनकी समझ और तीक्ष्ण हो जाती है। वापसी पर वे देखते हैं उनके लोगों पर अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ चुके हैं। अत्याचार की आग 1854 में अंग्रेज अधिकारी R.S. एलिस के चांदागढ़ का जिलाधिकारी बनने के बाद हालात बिगड़ते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन, जमीनों की लूट, वनवासियों पर जुल्म, राजस्व की मनमानी बाबूराव इन सबको असहाय होकर देखते नहीं रह सकते। उनकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है। जंगोम सेना की स्थापना 24 सितंबर 1857। घने जंगलों में एक गुप्त सभा, गोंड, माड़ियां, प्रधान, हल्बी और नागची युवक एकत्रित। बाबूराव ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर घोषणा करते हैं, अब समय आ गया है, अंग्रेजों को हमारी धरती छोड़नी ही होगी। यहीं से जंगोम सेना का जन्म होता है। 400 से 500 वनवासी योद्धा उनके नेतृत्व में संगठित होते हैं। राजगढ़ पर धावा 7 मार्च 1858। राजगढ़ किले पर सूर्योदय से पहले का सन्नाटा। जंगोम सेना छिपकर आगे बढ़ती है। अचानक युद्ध घोष, जय जंगोम, जय गोंडवाना। अंग्रेज चौंक जाते हैं। भीषण लड़ाई के बाद राजगढ़ अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त हो जाता है। राजगढ़ का जमींदार रामजी गेडाम इस युद्ध में मारा जाता है। नांदगांव घोसरी का निर्णायक युद्ध 13 मार्च 1858। कैप्टन क्रिक्टन अपनी भारी भरकम फौज लेकर बाबूराव का पीछा करता है। नांदगांव घोसरी के पास दोनों सेनाएं आमने सामने। धूल उड़ाती तलवारें, तीरों की बरसात, युद्ध की गर्जना, कई अंग्रेज सैनिक धराशायी। इस भीषण संघर्ष में भी बाबूराव और जंगोम सेना विजयी होते हैं। धोखा और गिरफ्तारी अंग्रेज बार बार हारकर क्रूर योजना बनाते हैं। शेड मां के परिवार के ही एक लालची रिश्तेदार को धन का लालच दिया जाता है। घोर विश्वासघात होता है। बाबूराव को धोखे से पकड़ लिया जाता है। मुकदमा और मृत्युदंड 21 अक्टूबर 1858। अंग्रेजी अदालत में नकली गवाह, झूठे आरोप और तय की हुई सजा। बाबूराव सीना ताने खड़े हैं। मैंने जो किया अपनी मातृभूमि के लिए किया, मुझे इसका गर्व है। दोपहर ढलती है। अंग्रेजों द्वारा जेल में बदले गए चांदागढ़ राजमहल परिसर में एक पीपल का वृक्ष, वहीं शाम 4 बजे उन्हें फांसी दी जाती है। उनका निर्भीक चेहरा अंतिम क्षण तक चमकता रहता है। आज भी जीवित स्मृति, वही पीपल का वृक्ष आज भी मौन साक्षी की तरह खड़ा है। हर वर्ष 21 अक्टूबर को हजारों लोग वहां एकत्र होते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं।
गोंडवाना की धरती आज भी गर्व से पुकारती है, वीर बाबूराव शेडमा के अमर रहे। Welcome to Gondi Story. Today we will know about Kranti Veer Baburao Shedmake. The land of Gondwana still proudly proclaims Veer Baburao Shedmake Amar Rahe.